नो, मेरे को जो भी समझाना है उसमें 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना. इट्स नॉट अ बिग थिंग. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अराउंड 15 to 20, मे बी मैक्सिमम 25-30 मिनट्स. एंड देन वॉट एवर जिसका जो क्वेरी है हम लोग डिस्कस करेंगे. जिसको जो पूछना है आप लोग पूछिएगा, मैं सब कुछ बताऊंगा एंड देन अपने वाइंड अप करेंगे. सबसे पहली बात है कि ये जो भी कोर्स है, डिप्लोमा, IFRS, वॉट एवर इट इज अकाउंटिंग. मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर हम चार्टेड अकाउंटेंसी एक बार भूल जाते हैं, एक बार नॉर्मली सोचते हैं, मान लीजिए मेरे को कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है. आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी. मेरे को उसका फाइनेंशियल्स देखना आना चाहिए. अगर मैं कहीं पर काम कर रहा हूं और मेरी कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर रही है, उसका फाइनेंशियल्स अंडरस्टैंडिंग करना आना चाहिए. अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग या ऑडिटिंग का काम कर रहे हैं, तो हम लोग को उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना आना चाहिए. अगर अपने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, उसको अपना अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई पर्सन चाहिए. मतलब वी कैन से अकाउंटिंग इज ए टेक्निकल सब्जेक्ट, बट कितना प्रैक्टिकल ये सब्जेक्ट है यू ऑल कैन अंडरस्टैंड बेटर देन मी. कि विदाउट अकाउंट्स कुछ नहीं होना है. ना तो इनकम टैक्स रिटर्न लगना है, ना ROC का रिटर्न लगना है, ना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल्स को स्टडी कर सकते हैं, ना अपने कस्टमर, सप्लायर, फाइनेंसर्स कुछ अपने नहीं कर सकते. यानी कि नॉट दैट कि अगर हम लोगों को अकाउंटिंग में कोई हाई लेवल क्वालिफिकेशन लेना है तो ही अकाउंट्स जानना है, ऐसा नहीं. अगर हम अकाउंटिंग बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड है तो अकाउंटिंग का अच्छा खासा ज्ञान होना जरूरी है. इट्स अ मस्ट. इट्स समथिंग विच आई विल से दैट नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अ कोर्स. क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर हम लोग अपने आप को बोलते हैं कि वी बिलोंग्स टू कॉमर्स डोमेन, वी बिलोंग टू अकाउंटिंग, बिजनेस एंड फाइनेंस एरिया, तो हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अच्छा से जानने का परख नॉलेज होना चाहिए. मैं जनरली बोलता हूं कि सपोज जॉइस या कोई भी मेरे से अगर पढ़ा है और वो स्टूडेंट ने अगर कोई केस स्टडी एग्जाम मेरे साथ दिया, हम लोगों को एक फाइनेंशियल दिया जाता है कि भाई ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटी है, ये इनकम एक्सपेंडिचर्स है. उसका फाइनेंशियल्स को इंटरप्रेट करने का कितना तरीका है, कितने सारे वे हैं जिससे हम लोग विंडो ड्रेसिंग पता लगा सकते हैं और इन्वेस्टर्स को, सप्लायर्स को, बैंकर्स को हम हेल्प कर सकते हैं. अगर कोई बैंक किसी को फंड दे रही है, कोई भी पर्सन को, कोई भी कंपनी को, तो बैंक को यह जानना जरूरी है. I will be saying 80% in Hindi. Sorry. I will be speaking in English also. But the focus is on Hindi. Reason being that it is not a teaching class. My focus is on Hindi speaking persons. I will be saying in English. You will be able to understand. But my major communication will be in Hindi. Sorry, extremely sorry. Okay? Because I think that the people will be able to connect better with the Hindi language, the crowd which I am serving. For that reason. Otherwise, when I am teaching in the class, it is pure English. But this webinar and all that, which is for general knowledge, is focusing on Hindi crowd. So, I will be speaking English. You will be able to understand Sohail. Wherever you will find problem, you just ask, I will again say. So, मेरा क्या बोलना था कि अगर मेरे को एक फाइनेंशियल्स को एनालाइज करना है कि कंपनी का हेल्थ कैसा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, एसेट्स का कंडीशन कैसा है, कंपनी अपनी लायबिलिटी पे कर पाएगी कि नहीं, हम लोगों को इस कंपनी को लोन देना है कि नहीं, हम लोगों को इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं. आपके, मेरे और सबके पास ओनली वन थिंग, फाइनेंशियल्स. कंपनीज PL अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, हमारे पास यही सब चीजें हैं. हमारे पास और कुछ नहीं है. दीज आर ट्रीटेड एज पब्लिक डॉक्यूमेंट. लाइक when a doctor is checking your health by blood pressure and all that, वैसे ही we understand financial health. हम कंपनी का फाइनेंशियल्स को देखकर समझते हैं. You all are working, mostly working professionals, और ये मेरे से ज्यादा आप लोग समझते हैं कि फाइनेंस का नॉलेज, अकाउंटिंग नॉलेज कितना बढ़िया से होना जरूरी है. ऐसा मैं बोल सकता हूं कि जब अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्सेस पढ़ते हैं तो उतना ज्यादा अकाउंटिंग का नॉलेज हो नहीं पाता, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज स्लाइटली डिफरेंट देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. लेकिन इफ समबडी हैज डन मैनेजमेंट अकाउंटिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, MBA किया हुआ है, कुछ किया हुआ है, देन इन दैट केस
उसको साथ में ये देखना है कि उसके साथ वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नॉलेज को भी एक लेवल तक ले जाए, जिससे कि वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक ट्रू मैनर में बन पाए। तो अगर अलग से इफ यू से डू इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, या आप ACCA करते हो, या आप CPA करते हो, विच इज टाइम कंज्यूमिंग, सो मेनी पेपर्स, एक्सपेंडिचर्स, तो ये एक अच्छा तरीका है अपना अकाउंटिंग नॉलेज को एक स्ट्रॉन्ग करने का, हाई लेवल पे ले जाने का। लास्ट 15, 20, 25 सालों से पूरे वर्ल्ड में, होल वर्ल्ड इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ओनली वन थिंग, ग्लोबलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग। कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग गाइडलाइंस, US गैप, IFRS, ये सब अलग अलग नहीं हो, सब एक ही हो। कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर फाइनेंशियल्स एज पर इंडियन अकाउंटिंग, आप वो फाइनेंशियल्स को कहीं और ले जाएं, मे बी इन US, UK, एनी कंट्री, लोगों को समझ में आए, बिकॉज इट्स एक्चुअली एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर्स, अलग तो कुछ नहीं है। मे बी एज पर डोमेस्टिक लॉज या थोड़ा सा कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन मेजरली ये इच्छा है कि पूरा वर्ल्ड का अकाउंटिंग नॉर्म्स, रेगुलेशन एक ही हो। और इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट सालों में हुआ है, और आने वाले यू कैन से मिनिमम 5 years में और बहुत चेंजेस होने वाला है। नए नए IFRS रिलेटिंग टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, IFRS 17, 18, 19, 20, 21 सब पाइपलाइन में। और जिस आदमी को, जो भी पर्सन को अगर अकाउंटिंग, ग्लोबल अकाउंटिंग का अच्छा साउंड नॉलेज है, उसके लिए जीवन में कोई जगह कोई प्रॉब्लम नहीं। ही कैन ग्रो हिज कैरियर, ही कैन, you can say, give consultancy, he can involve into US consultancy, UK consultancy, उसको कहीं जॉब भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास वो स्किल होना जरूरी है कि हर अकाउंटिंग मैटर को आप ऑर्गेनाइजेशन का सुलझा पाए, आप उनको प्रॉपर गाइडेंस दे पाए। देयर आर ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ साउंड ग्लोबल अकाउंटिंग नॉलेजेबल पर्संस इन द वर्ल्ड, एंड इन माई कैरियर इन लास्ट 10 years, if you say the improvement in the requirement of knowledgeable accountant person, जिसको एक्चुअल माने में यू कैन से अकाउंटेंट, उनकी रिक्वायरमेंट 100% बढ़ चुकी है लास्ट 10 सालों में। एवरीवेयर साउंड ग्लोबल अकाउंटिंग नॉलेजेबल पर्सन आर रिक्वायर्ड। आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं, आपके पास चला के आएंगे, लेकिन आपके पास वो दिमाग होना चाहिए कि आप अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स, अकाउंटिंग इश्यूज को सिंगल हैंडेडली सॉल्व कर पाएंगे। आप प्रॉपर, अगर कोई कंपनी को, इंडिया में लिस्टेड कंपनी को इंड AS अप्लाई करना है, ग्लोबल लेवल पे IFRS अप्लाई करना है, सिंपल नहीं है, इट इज नॉट सिंपल, एंड सो मेनी चेंजेस आर रेगुलरली हैपनिंग। अपग्रेड करना इज नॉट ए सिंपल टास्क, बट देन बिकॉज ऑफ दैट ओनली यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स। आज अगर मैं अकाउंटिंग पढ़ाता हूं, somebody कैन थिंक दैट डेबिट क्रेडिट है, बट सर अकाउंटिंग पढ़ाने के लिए इतना पढ़ना पड़ता है कि आई कांट से कि स्टूडेंट को अगर 2 घंटे पढ़ने हैं तो मेरे को 4 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। आई एम स्टार्टिंग IFRS बैच फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, बिलीव मी, बैच होगा मंडे वेडनेसडे मॉर्निंग 7:30 पे। मैं डेली 2 से 3 घंटे पहले उठकर उसको पढ़ूंगा, इट्स अ मस्ट। सपोज मंडे मॉर्निंग देयर इज अ क्लास, और संडे आई एम एंजॉयिंग विथ माई फैमिली, नेटफ्लिक्स एंड ऑल दैट मैं देख रहा हूं, फिर भी मेरे को सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू गिव आउटपुट इन द क्लास। सो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, बट देन इट्स अ फील्ड विच इज वेरी लुक्रेटिव एंड विच कैन गिव यू एवरीथिंग इन लाइफ विच यू कैन ड्रीम ऑफ। मेरे हिसाब से अगर आपको प्रॉपर अकाउंटिंग नॉलेज है, इसके बारे में शॉर्ट में जस्ट अ स्लाइड इज प्रिपेयर्ड विच वी ऑलवेज गिव टू ऑल द स्टूडेंट्स व्हेनेवर दे इंक्वायर फॉर IFRS, कि ओवर 100, मे बी 113 से 115 हो गया होगा, बिकॉज इट इज नॉट टूडेज डेटा, बट दे आर विद इन 6 months अपडेटेड डेटा, कि 113 कंट्रीज में IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स चल रहा है। कहीं कहीं पर इंडिया जैसे अपना इंड AS बना है, इंड AS और IFRS में मैक्सिमम 2 to 3% का डिफरेंस है, इट्स प्योर IFRS ओनली। US गैप इज ऑल्सो चेंजिंग in the line of IFRS, या IFRS is changing in the line of US GAAP, whatever you say। तो सारे ग्लोबल वर्ल्ड में
एक ही अकाउंटिंग लैंग्वेज रहेगी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जितने भी लिस्टेड कंपनी इंडिया में है और इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं जिनका कैपिटल एक लेवल के बियॉन्ड है, उनको आईएफआरएस इंड एस फॉलो करना जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एस कंप्लायंट बनानी जरूरी है। इंडियन कंपनीज यूएस में लिस्टेड है, इंफोसिस है, टीसीएस है, बहुत सारी कंपनियां हैं, विप्रो है। इंडियन कंपनी कहीं और लिस्टेड है, उनको आईएफआरएस कंप्लायंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, पीएल बैलेंस शीट उसी तरह से बनानी होगी। Application of IFRS in an organization first time is a difficult task, but at least we should have knowledge that we can help the organization कि वो IFRS को अप्लाई कर पाए। पूरे वर्ल्ड में 90% कंट्रीज IFRS को एक्सेप्ट कर चुके हैं और धीरे धीरे करके द ग्लोब इज इंटायर IFRS कंप्लायंट ओनली। तो इसका जरूरत केवल इंडिया नहीं, वेयर एवर यू गो, एनी कंट्री, IFRS knowledgeable persons are always in demand, and they will always remain in demand because there are regular changes. Regular upgradation is required, which is more important than just knowing the thing. जितने भी बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में, बाहर, सबको IFRS कंप्लायंट फाइनेंशियल्स बनाना पड़ता है। IFRS रिपोर्टिंग का जरूरत ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज आप अलग अलग तरह से अकाउंट्स बनाओगे किसी को समझ में नहीं आएगा, आपका कंट्री ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए IFRS का नॉलेज का जरूरत है। 100 से ज्यादा कंट्रीज हैव ऑलरेडी रिसीव्ड द परमिशन टू अप्लाई IFRS और धीरे धीरे ये नंबर बढ़े जा रहे हैं। इफ आप थोड़ा सा भी गूगल सर्च करोगे आपको समझ में आएगा अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग देयर कि व्हाट आर द जॉब्स, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी if I have capability, why I will not be getting opportunities? When there is a so huge requirement of IFRS knowledgeable persons, तो अगर मेरे पास IFRS का knowledge है, why I will not be getting the opportunity? The question doesn't arise. That is an illogical question to answer, that I will be taking you on the websites, showing you these jobs are available. That's not, I don't interested in marketing. मेरे को सीधा मालूम है कि अगर आपको IFRS का knowledge बढ़िया से है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही है। अब उसके लिए या तो आप कोई प्योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स करेंगे, इंडियन सीए करेंगे, एसीसीए करेंगे, सीपीए करेंगे या और कोई सीए करेंगे, या आप अकाउंटिंग में नॉलेज एक्सपर्ट बनने के लिए यू विल डू दिस डिप्लोमा इन IFRS which can be done faster, focusing on accounting, less costlier, and you will be getting opportunities. That's, according to me, is the area which we are discussing. नॉर्मली लोगों में ऐसा कंफ्यूजन है कि व्हाट इज IAS एंड IFRS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS। बिफोर दिस 2000, दैट इज 21st सेंचुरी, अप टिल 20th सेंचुरी, जो भी अकाउंटिंग ग्लोबली बनता था उसको अपने बोलते थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर 2000 के बाद the restructuring took place in the board and they started publishing IFRS, International Financial Reporting Standards. और ऑब्जेक्टिव ये है कि धीरे धीरे करके सभी चीजों का IFRS आ जाए, IAS को हटा दिया जाए, बट इट इज नॉट अ जॉब विच कैन बी डन इन वन डे। तो आज के दिन भी, टुडे, एज ऑन टुडे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो पहले बहुत सारे पब्लिश हुए थे उसमें से 29 आज भी रेलेवेंट है, आज भी वो प्रैक्टिकली रेलेवेंट है और कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। और 2000 से लेकर 2022 तक, अभी तक IFRS 16 IFRS लॉन्च हुए हैं, यानी कि 29 प्लस 16 टोटल में 45 अकाउंटिंग गाइडलाइंस आई स्टूडेंट नीड टू नो इन अकाउंटिंग। और धीरे धीरे करके उसमें IFRS 17, 18, 19 सभी आते जा रहे हैं और वो आते रहे, कभी बंद नहीं होना है। तो ये सारा अकाउंटिंग का नॉलेज आपको डिप्लोमा IFRS कोर्स में मिलता है, हार्ड कोर अकाउंटिंग नॉलेज विच विल हेल्प यू टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज एज पर ग्लोबल अकाउंटिंग नॉर्म्स। इंडिया का इंड एस थोड़ा अलग है, इंड गैप यूएस में भी थोड़ा अलग है, बट एक आदमी को अगर IFRS आता है उसको मोटा मोटी सब कुछ आता है, बिकॉज 1 and 2% स्पेसिफिक कंट्री रिक्वायरमेंट कैन बी डिफरेंट, दैट कैन बी मैनेज्ड व्हेन यू नो 98%। ये जो IFRS या इंड एस का कोर्स है सभी इंस्टीट्यूट कंडक्ट करते हैं,
ACCA है, डिप्लोमा IFRS, CPA इंस्टीट्यूट है, इंडियन CA इंस्टीट्यूट है, इंडियन CMA इंस्टीट्यूट है. एवरी इंस्टीट्यूट इज कंडक्टिंग आफ्टर द स्टूडेंट गेट द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग. IFRS का कोर्स सबका है. सभी कोर्सेज का चार्जेस इफ यू से इन इंडियन करेंसी रेंजेस अमाउंट 30 to 40,000, मे बी 50,000. यानी कि चार्जेस बिटवीन 30 to 40, 30 to 50,000 इंक्लूडिंग एवरीथिंग. So the question of charges is not there, but the knowledge. That knowledge which is required all over the world if somebody knows IFRS. बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली इश्यूज होता है कोई कोर्स करने में, या मान लीजिए ACCA CPA करना है तो खर्चे के अलावा इतना पढ़ना नहीं है, अपने कोई स्पेशलाइज करना है इन अकाउंटिंग, देन दिस इज द कोर्स. नाउ यहां पर मैंने दोनों लिखा नहीं है. यू कैन सी द हेडिंग आई हैव मेंशन्ड डिप्लोमा IFRS एंड सर्टिफिकेट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. तो मैं बोल रहा था कि ये जो कोर्स अकाउंटिंग रिलेटेड है जो प्रोफेशनल्स करते हैं उसके लिए इंडियन CA, इंडियन CWA, CPA, ACCA, मैनी इंस्टीट्यूट कंडक्ट दिस कोर्स. लेकिन पूरे वर्ल्ड में यू कैन डू योर सर्च, पूरे वर्ल्ड में ACCA इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा IFRS सबसे फेमस कोर्स है अकाउंटिंग में. इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1996, कोर्स लॉन्च किया गया, सबसे ओल्डेस्ट. और यू कैन से इन इंडिया एंड मिडिल ईस्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंटिंग पर्संस डू दिस कोर्स एज कंपेयर टू UK. इंडिया और दुबई वगैरह में, मिडिल ईस्ट में स्टूडेंट्स ज्यादा हैं जो IFRS कोर्स करना चाहते हैं, एंड दोज हु वांट टू स्टडी IFRS. The maximum number of examinees, the maximum number of students doing the IFRS are from India, Middle East in diploma IFRS. It's a very famous course. हर 6 महीने में more than 50,000 students are giving exams from India and Middle East. You know, 50,000, which is not a small number. That many students are giving IFRS exam and they are getting the IFRS certification. तो इसके अंदर दो तरह का कोर्स है, एक है डिप्लोमा इन IFRS और एक सर्टिफिकेट इन IFRS. To understand that, I am taking all of you to ACCA website just for few minutes. ACCAglobal.com. In the ACCAglobal.com, I am taking certificate in IFR. Certificate in IFRS. Certificate in IFR. I am not going into detail. आप अपना ACCA Global website पे जाके रिसर्च कर सकते हो. सर्टिफिकेट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके लिए हु इज एलिजिबल, अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन, ओवरव्यू एंड ऑल दैट. शॉर्ट में है क्या, इफ समबडी इज अंडर ग्रेजुएट और मे बी समबडी इज ग्रेजुएट नॉट इन कॉमर्स, कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं है, साइंस से है, आर्ट्स से है, लेकिन अकाउंटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, वर्किंग इन अकाउंटिंग फील्ड, और समबडी इज अंडर ग्रेजुएट और उसको अकाउंट्स में रुचि है, नॉलेज जानना है, तो उनको सबसे पहले ये सर्टिफिकेट इन IFRS करना चाहिए. दिस सर्टिफिकेट इन IFRS डज नॉट रिक्वायर एनी प्री एंट्री रिक्वायरमेंट. आप 10 पास आउट हो, 12 पास आउट हो, आप जनरली 12 पास आउट चाहिए, आपका BCom है, BBA है, क्या है, कोई मतलब नहीं. आप अगर 10 और 12 पास आउट हो, आपको अकाउंट्स में रुचि है, तो बेसिक अकाउंट्स, एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, व्हाट इज IFRS कोर्स का करिकुलम है, वो आप कर सकते हैं. इसमें मजे की खास बात यह है कि आपको मान लीजिए एग्जाम नहीं देना, आपको केवल नॉलेज लेना है. तो इंस्टीट्यूट, ACCA इंस्टीट्यूट इज सेलिंग ओनली द मटेरियल ऑल्सो. दे आर ऑफरिंग ओनली द मटेरियल, दे आर ऑफरिंग दैट अलॉन्ग विद द मटेरियल यू वांट टू गो फॉर द एग्जाम्स, आपको वो भी करना है, खाली एग्जाम देना है आपको, दोनों चीज अलाउड है. आपको दोनों पर्पस वो अलाउ कर रहे हैं कि यू कैन गो फॉर एग्जाम्स, यू कैन गो फॉर ओनली मटेरियल, स्टडी एज यू लाइक. 1 सेकेंड, मैं फीस एक बार दिखा देता हूं. Not required this one. The course only and the assessment only.
this one it is written here only. The institute is saying that कि आपको अगर केवल कोर्स स्टडी करना है, आपको एग्जाम वगैरह नहीं देना, तो कोर्स स्टडी करने का इंस्टीट्यूट इज चार्जिंग 110 पाउंड विच इंक्लूड्स मटेरियल्स एंड सम वीडियोस. और अगर आपको मान लीजिए एग्जाम भी देना है तो 110 पाउंड फर्दर. बट इफ यू गो फॉर बोथ दे आर चार्जिंग 190 पाउंड. I will say that suppose somebody is interested in giving the exam and want to study through us or any tuition provider, then you don't pay this 110. You will be getting the material from the tuition provider, the classes and everything, which is more than 20 hours, which will be 50, 60 hours, obviously, in which you will be getting the basic knowledge of accounting and you can go only for assessment. Assessment में क्या, घर से बैठकर एग्जाम देना है, कहीं नहीं जाना है, 1 घंटे का एग्जाम है और वो भी 3 बार वो लोग अलाउ कर रहे हैं. आपने एक बार एग्जाम दिया, नहीं पास हुए, दूसरी बार फिर दे सकते हैं विदाउट एनी फीस, तीसरी बार फिर दे सकते हैं विदाउट एनी फीस. 110 पाउंड के अंदर आपको 3 बार में पास होना है, विच इज अ मल्टीपल चॉइस एग्जाम. 1 घंटे का एग्जाम है, 25 क्वेश्चंस, 50% मार्क्स लाना है और आपको सर्टिफिकेट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मिलेगा. बट विच इज नॉट वेरी डिटेल्ड नॉलेज, बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज. इफ समबडी इज वर्किंग इन अकाउंटिंग फील्ड और 12 पास आउट एंड मे बी अ ग्रेजुएट नॉन कॉमर्स, लेकिन अकाउंटिंग एरिया में काम कर रहे हैं, चीजें अच्छे से समझ में नहीं आती है, फॉर नॉलेज पर्पस दिस इज वेरी एसेंशियल. बट इफ समबडी इज, यू कैन से ऑलरेडी प्रोफेशनली क्वालिफाइड, CA, CWA, MBA है, या मान लीजिए बीकॉम किया हुआ है, बीकॉम दैट मीन्स ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, और अगर 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, या मान लीजिए 12 पास आउट है लेकिन बीकॉम नहीं है, BBA वगैरह है, अलग फील्ड है, लेकिन 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग एरिया में, तो भी चलेगा. इफ यू आर 12 पास आउट हैविंग 3 years ऑफ अकाउंटिंग एक्सपीरियंस, इफ यू आर बीकॉम हैविंग 2 years ऑफ अकाउंटिंग एक्सपीरियंस, और इफ यू आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड MBA, CA, CMA, ACCA, whatever, then in that case you can go for this diploma in IFRS, which is advanced knowledge in accounting. Please everybody clear in your eligibility for diploma IFRS. I am not talking about certificate in IFRS. Diploma IFRS, there are 3 criteria. You are 12 pass out, maybe done graduation or not done graduation in commerce. आपके पास 3 साल का अकाउंटिंग वर्क एक्सपीरियंस है, या आप बीकॉम की हैं, ग्रेजुएशन बीकॉम, बट आपके साथ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग, और या आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं. तीनों केस में आपके लिए एलिजिबिलिटी डिप्लोमा IFRS की बनती है. डिप्लोमा IFRS के अंदर इंस्टीट्यूट एग्जाम मल्टीपल चॉइस नहीं ले रहे हैं. ऑल एग्जाम्स आर ऐसे टाइप, इंटायर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, 3 hours एग्जाम. आपको 3 घंटे में 4 क्वेश्चन का आंसर देना है. 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, 100 मार्क्स, 4 क्वेश्चन, 25 मार्क्स ईच, और आपको 50 स्कोर करना है. एंड दोस क्वेश्चंस आर very detailed questions about an organization accounting issues. Preparation of financial statement, group accounting, non-current asset, impairment, lease, financial instrument, all things in very detailed manner, in a very practical way, वो एग्जाम लिया जाता है. बहुत जन को कंफ्यूजन होता है कि सर मेरा तो आदत पेन एंड पेपर से लिखने का है, ऑन कंप्यूटर हाउ आई विल डू एंड ऑल दैट. मैनी सेज we all are working on computer, on mobile phone, not because of corona, पहले से ही. It's just the hiccup that we have developed habit कि हम पेन एंड पेपर से लिखेंगे. लेकिन आपको ये सोचना है कि दुनिया तो कंप्यूटर पे ही है ना, तो इतना कोई टेंशन नहीं है. बस आपको अपने आप को मोल्ड करना है, क्योंकि you need to study on screen, questions on screen, practice on screen and all that. And while study, don't think about only exam, otherwise the purpose of doing the course will not be fulfilled. आपको ये सोचना है मेरे को जितना नॉलेज हो, ज्ञान हो, लेना है, सो दैट कोई चीज अगर सिलेबस में थोड़ा कम है, डिटेल में नहीं है, हम वो चीज को प्रैक्टिकली हैंडल कर पाए. बिलीव करिए, मैं तो अपनी क्लास में सिलेबस लेकर नहीं पढ़ाता, बिकॉज अगर मैं सिलेबस को अकॉर्डिंगली जाऊं तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. अपने को डिटेल में चीजों को समझना है, प्रैक्टिकली वर्क करना है, इसीलिए अपने IFRS का कोर्स कर रहे हैं. तो इसके अंदर एलिजिबिलिटी है कि या तो आपके पास बीकॉम है और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है,
या बीकॉम नहीं किए हैं, आपने ग्रेजुएशन दूसरे चीज में किया है, 12 पास आउट है, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, और या आप कोई प्रोफेशनल कोर्स किए हुए हैं, तो आपको एलिजिबिलिटी आती है। 3 घंटे का एग्जाम है, जून और दिसंबर में होता है। अभी 10th या 11th जून को नेक्स्ट एग्जाम है, एक ही दिन एग्जाम होता है, 3 आवर्स का, और 50% पास मार्क्स है। जहां तक बात आती है कि सिलेबस के अंदर क्या है, मैंने बोला पूरा अकाउंटिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंटायर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर देयर। अब इसके अंदर स्टूडेंट का 3 तरह का खर्चा है। एक इंस्टीट्यूट की रजिस्ट्रेशन फीस है, एसीसी इंस्टीट्यूट की 89 पाउंड। दूसरी है इंस्टीट्यूट की एग्जाम फीस। इंडियन स्टूडेंट के लिए एग्जाम फीस है 123 पाउंड, और दुबई स्टूडेंट के लिए एग्जाम फीस है 126 पाउंड। मिडिल ईस्ट के लिए 3 पाउंड ज्यादा है, और भी दूसरे कंट्री में हो सकता है, मैंने यहां यूएई लिखा है, हो सकता है यूके में भी 126 पाउंड है, बट इट इज स्लाइटली हायर एज कंपेयर टू इंडिया। तो इफ स्टूडेंट इज डूइंग सेल्फ स्टडी, 89 पाउंड रजिस्ट्रेशन, 123 से 125 pound each exam fees. So 89 plus 125 will be coming around 215 pound, which is coming in Indian currency, if we consider 1 pound 100 rupees, 21,500. Now in this fees they are not giving any material. In certificate in IFR they are giving material, but here they are not giving any material. You need to purchase some materials also, which will be costing you minimum 3,500 to 4,000 rupees. Even the materials are available at around 5 to 6,000, but with discount you will be able to get at around 3 to 4,000. So मान लीजिए आप खुद अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो 25,000 खर्चा पड़ता है। हम लोग क्या बोलते हैं कि you will pay to Saraf Academy 23,199, which includes this 89 pound registration and which includes the training classes of approximately 100 hours, which is live class supported by recordings. Whether you do live or not, आपको recordings मिलेगा ही। ये हर कोर्स में मेरा ऐसा ही रूल है। तो 23,199 में materials, 100 hours class and institute registration is covered. And then the student will pay separately exam fees, which is 125 pound, around 12,500. So the total cost will be coming 23,199 plus 12,500 will be around 35,000. That means self-study will cost 25. With the classes in Saraf Academy, it will be costing 35,000. That's the total cost. How much hours of study? I will be teaching 100 hours. Student need to study 100 hours self. So total 200 hours maximum. 200 घंटे पढ़ना है। अगर अभी से काउंट करते हैं तो 3 महीने बाकी है। वी आर स्टैंडिंग ऑन 10th 11th of March, 10th June और 11th June एग्जाम इज देयर, 90 days. In 90 days you need to study 200 hours. वैसे भी मैं तो लाइव क्लास मंडे से चालू कर रहा हूं, तो कोई बोलेगा सर अभी हो सकेगा? आपको सोचना है कि 90 days में आर यू रेडी टू स्टडी 200 hours? एवरी डे इज कमिंग अराउंड 2 hours. आपको 2 घंटे पढ़ना होगा एवरेज में, नहीं तो नहीं होएगा। अदरवाइज फिर इन दैट केस यू ट्राई फॉर दिसंबर, यू कांट गिव। बट मेरे को लगता है 2 घंटे पढ़ाई हो सकती है अगर अपने कमिटेड है, प्रोफेशनली रेडी है कि वी विल बी स्टडिंग 2 hours डेली, देन दैट कैन बी मैनेज्ड। देन वी कैन से दैट those, suppose there is somebody in the class or anywhere जो बीकॉम नहीं है, जिन्होंने ग्रेजुएशन साइंस या आर्ट्स में किया है, तो वो तो इसके लिए एप्लीकेबल कब हो सकते हैं? डिप्लोमा, जब 3 साल का अकाउंटिंग एक्सपीरियंस वो भी नहीं है। देन इन दैट केस दे आर नॉट एलिजिबल फॉर डिप्लोमा इन IFRS. फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन कंप्लीट सर्टिफिकेट इन IFR एंड देन दे कैन गो फॉर डिप्लोमा IFRS. देयर इज नो इश्यू, नो प्रॉब्लम। अगर कोई पर्सन है 12 पास आउट है या ग्रेजुएट नॉन कॉमर्स में है, वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का नहीं है, तो उनके लिए डिप्लोमा IFRS करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लेयर सर्टिफिकेट इन IFR, देन गो फॉर डिप्लोमा IFRS. और अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट हैं, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस अकाउंट्स में है, या बीकॉम नहीं है, दूसरा ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपका वर्क एक्सपीरियंस अकाउंटिंग 3 साल का है, तो आप डायरेक्टली एलिजिबल है। लेकिन डिप्लोमा IFRS से यू विल गेट हार्ड कोर अकाउंटिंग नॉलेज which you will be able to use in your entire life, and definitely you will be getting growth by doing the course. So it's a certification which will be giving, is increasing your skills in accounting area, in accounting domain. And if you want to develop your career in accounting and auditing domain, financial statement analysis preparation, finance controller and all that, then IFRS आपको accounts का knowledge होना जरूरी है। तो या तो आप कोई पूरा कोर्स करें, ACCA, CPA, Indian CA and all that, और या आप IFRS करें और अकाउंट्स का नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करें।
उसके अलावा आपके पास और कोई जरिया नहीं है जिसके बेसिस पे आप अकाउंटिंग का नॉलेज को इनहांस कर सकते हैं. So that's the course, and as I said, in India and Middle East, maximum students, maximum professionals who want to have sound knowledge of IFRS करते हैं. Even chartered accountants, CMEs who did CA, CMA around 5-7 years back, they are finding that they are lagging behind in terms of changes which came. So for that reason, they do the diploma IFRS course. It's a very famous course all over the world, not only in India and Dubai, but in all over the world. It is one of the prominent course which students do when they want to expertise in accounting. For that reason, people do IFRS. Now, anybody has any query, you can unmute yourself and you can ask. Yes, Pramod ji. Voice is not coming. Hello, Pramod ji. Hello. Anybody else? Because Pramod is not able to. अगर आप बोल नहीं पा रहे तो you can chat in the chat box. Yes, Amit, tell me. Hi sir, can I get recording of this session because I couldn't join the. Yes, recording is there, but the recording will be uploaded in YouTube. Will be taking around 2 days. By Monday, Tuesday, we will be able to upload because it required to be because the file is very big. तो जब हम लोग इसको रिकॉर्डिंग करने के लिए छोटा करेंगे थोड़ा टाइम लग जाता है. तो मंडे ट्यूसडे करीब अपलोड कर देंगे, लेकिन अभी आपको जो भी अगर कुछ पहले से कुछ सोचा हुआ है पूछना है पूछ लीजिए, कोई इश्यू नहीं, बोलिए. तो वो कैसे मिलेगा सर, अपलोड कहाँ पे होगा? हम लोग के YouTube चैनल प्रकाश सराफ ऑफिशियल YouTube चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए सर जी. क्योंकि क्या होता है कि मैं बहुत सारा वीडियो डालता हूं और मेरा वीडियो क्या होता है छोटा 5-10 मिनट का नहीं होता है. हर एक वीडियो अगर स्टूडेंट को जो भी जानना है वो अगर देखेगा उसको जरूर अच्छा लगेगा, ये गारंटी है मेरा. तो आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आते रहेगा, तो कोई चीज आपको देखना है देख पाएंगे, नहीं तो वैसे. अभी आपको कुछ पूछना है बोलिए. हाँ हाँ कोई है. मेरा क्वालिफिकेशन बीकॉम ग्रेजुएट है और एक्सपीरियंस है 5 to 6 years अकाउंट्स में, तो मैं कर सकता हूँ? 100% कर सकते हैं, क्योंकि बीकॉम के साथ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए. आपके पास 5 साल का है, 100% एलिजिबल है आप, 100%. हम लोग का बैच हम लोग का बैच मंडे से चालू हो रहा है. 3 महीने अपने लाइव क्लासेस चलेंगी. एग्जाम 10 या 11 जून को है, तो अगर मंडे से ज्वाइन करेंगे तो फर्स्ट क्लास से ज्वाइन कर पाएंगे, बाद में ज्वाइन करेंगे तो कुछ क्लासेस लाइव छूट जाएंगे. ठीक है ना, थैंक यू. देन और किसी का कोई क्वेरी है? एनीबडी, जोइस और एनीबडी, एनी क्वेरी? सतविंदर सिंह जी बोलिए. जो ये अपना ACCA करवाता है डिप्लोमा इन IFRS, हाँ, और जो AICPA करवा रहा है हमारा डिप्लोमा इन IFRS, हाँ, उसमें क्या डिफरेंस है दोनों कोर्सेज में? कोर्स कंटेंट अलग है या सेम है? नहीं, आप AICPA मतलब अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बोल रहे हैं क्या? हाँ जी. हाँ. अभी क्या है कि जैसे मैंने शुरू में बोला कि IFRS कोर्स हर इंस्टीट्यूट करवा रहा है. इंडियन का CA इंस्टीट्यूट भी है, CMA भी है, फिर ACCA भी है, CPA भी है, सब कोई करवा रहे हैं. जब इंडियन इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा इंड AS पे है, ठीक है. जब AICPA करवा रहा है तो ज्यादा फोकस US गैप पे दे रहा है. IFRS अगर हो रहा है, ACCA करवा रहा है तो वो IFRS पे फोकस कर रहे हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग को जानना क्या क्या है. तो मैंने शुरू में बोला कि इंड AS और IFRS में डिफरेंस 2-3% का है. तो मैं तो अपनी क्लासेस में इंड AS को कवर कर देता हूं. जब IFRS पढ़ते हैं इंड AS भी मैं पढ़ा देता हूं जहां जहां डिफरेंस है. लेकिन यूएस गैप कवर नहीं हो पाता, बिकॉज यूएस गैप और IFRS में डिफरेंस 15-20% का है. बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर बहुत डिटेलिंग है यूएस गैप में, तो अपने IFRS की क्लासेस में यूएस गैप कवर नहीं कर पाते. तो आज अगर आप AICPA का अगर करते हो तो उसमें आपका बेसिक फोकस रहेगा यूएस गैप के ऊपर, और IFRS में आपका फोकस है ग्लोबल अकाउंटिंग के ऊपर. तो मेरे हिसाब से पर्सनली जैसे मार्केट में फेमस कोर्स IFRS ACCA का ही है. आप जब भी अगर पता लगाएंगे तो आपको डिप्लोमा इन IFRS का ही सब जगह सुनने को मिलेगा.
तो उसका थोड़ा ब्रांड गुडविल वगैरह बेटर है, बट देन इन दैट केस देयर इज नो हार्म। अगर आप AICPA का US गैप वाला करते हैं तो कोई गड़बड़ी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वैसा नहीं है। ठीक है। और अगर CPA के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें, हाँ, तो क्या डिप्लोमा इन IFRS का तो मैंने कंफर्म किया था, तो डिप्लोमा इन IFRS जो ACCA करवा रहा है उससे कोई क्रेडिट्स हमें नहीं मिलते जब हम CPA करने के लिए जाते हैं। आप CPA की एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इसके बारे में मैं कल बात करूंगा, लेकिन फिर भी शॉर्ट में आपको बता रहा हूं सर, ये सब कोई बहुत कंफ्यूजिंग बात करते हैं। मेरे स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट है BCom है, ठीक है, MBA है, तो क्या उसको क्रेडिट आवर टोटल में 150 मिलना चाहिए कि नहीं? क्या लगता है आपको? बिल्कुल मिलना चाहिए। नहीं मिला सर, नहीं मिला, नहीं मिला। उनको एग्जाम देने मना कर दिए वो लोग। BCom है तो 30 30 30 90, और MBA 2 साल का किए हैं तो 30 30 60 150 क्रेडिट आवर हो गया। उनको बोले आपका 120 से नीचे आपको एग्जाम देने नहीं देंगे। आप समझिए। तो मैं इसके बारे में कल बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मेरे पास ऐसा ऐसा जवाब है जो आपने कहीं सुना ही नहीं होएगा सर। तो मैं अल्टीमेटली कंक्लूजन भी दूंगा, बट अपने आज के दिन ये बात नहीं कर रहे, नहीं तो थोड़ा अलग हो जाएगा। मैं सारी क्रेडिट आवर के बारे में CPA के लिए कल आपसे अच्छे से चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा, ठीक है? कल 4 बजे गारंटी एकदम, ठीक है? अभी एक बार इसके अंदर नहीं जा रहे, नहीं तो थोड़ा एरिया अलग हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है, यस। देन यस कृष्णा, गुड इवनिंग। यस, आई एम डूइंग वेरी वेल। Yes, yes, I remember. See, actually, due to the heavy, workload in the last closing, especially the year-end closing of my company, I was not able to cover the entire course. So, basically, my question is, sir, so will I be able to attend these classes with your 100%. I think we have already given you mail for the classes. I think you have not checked. We have given you all the mails for the first. You check. Now I logged off and I joined this first webinar. No, we have already sent you the mail of the first class on Monday, which is happening. And again, I will be reminding tomorrow to all the students that the first class is on Monday. So you have been given all the mails, everything. Don't worry. Sir, You are under. addition with this, there is another query Huh? regarding the registration fees. I actually got a call from the madam. Huh? Before 2 months, probably, she called me to something that to confirm something that, but I could not confirm. Unfortunately, I actually missed that one. So, do I need to pay the registration fee for this exam? If- No. If you are already registered by us, then it's okay, nothing. If you are not yet registered, since maybe you have not given documents, this £89 you don't have to pay. We will register you without charging this £89. But exam fees every student need to pay, as I said. That Yeah. is when exam fees will be. This £89 you don't have to pay if you are registered, already done. If you are not registered because of documentation discrepancy, my team will register you. When you give the document, you don't have to take tension. No issue. Okay. Then I have to check that one for the documentation. Yeah. But Whether you are registered or not, you can mail us if you don't remember. If you don't remember, you just mail us ki whether I am registered or not, I don't remember. My team will check the records. They will be giving you the registration detail if you are registered. They will be asking you the document if you are not registered. No tension. Sure, sir. Let me Yeah. send an email for the Yes, yeah. The second question, sir, I'm actually BCom student. I have a 15 years plus experience. Currently, I'm working Accenture. Uh, Currently, I'm working Accenture for last 3.5 years. mhm. So, what kind of experience would be required, for completion of this getting the eligibility criteria for the IFRS 6 IFRS course? Normally So, they are I saying, have to send an email to the exactly no, normally they are saying account. getting an experience. They are saying accounting and auditing experience. Okay. But I will say that can be managed. You don't have to take tension. We will manage that. Since you have 15 years of experience, that can be managed. Don't take tension. Okay, sir. Thank Yeah. you so much for this clarification. Yeah, no issue. Thank you, sir. Yeah, thank you. Other? Anybody? Hello sir, this is Sahil. Yes, बोलिए साहिल. Yes. Actually, I'm traveling. There will be a lot of background noise. So that हाँ. I have written my question. It would be great if you can. Acha, sorry. I got disconnected in between but got adequate information. My question is, if I start this Monday,
When can we expect to finish the classes? How many hours of self-study is required? I just already said this. I said that I will be teaching around 100 hours and self-study is 100 hours. So in coming 90 days, you need to study 200 hours, maximum, 180 to 200 hours. So if you are ready to study in 90 days, 180 to 200 hours, you are in. You will be able to manage. But if you can't study that, then in that case, you should not be doing. Sir, one more thing. So if we start our classes on Monday, Huh? which date do we expect to finish the classes? Suppose exam is on 10th, I will be taking last class on 5th, 6th also. I will finish the syllabus by around 28th of May or 22nd May. But in the last 10-15 days, we will be doing so many mock papers. So the classes will continue. Okay, got it, sir. It is not a CA exam where you are studying 4 or 5 subjects. So before 1.5 months of the exam, the classes are finished. No. It will be running along with the exam that way. Okay, sir. One more thing I will say here. One more thing. Any student who will be joining, we are giving the last batch December 2021 classes also. So if the student want to finish faster, they can do those classes. They can complete within 1 month the entire 200-hour study, they can. But according to me, not required. If you study regularly 2 hours, then in more than enough. Why we exaggerate everything? Because if we study regularly 2 hours, it's more than enough to prepare in 3 months. Adequate time is there. Yes, yeah. I will get in touch with your staff to get myself enrolled. Sorry, voice cracking. Yes, sir. So I'm saying I'll get in touch with your staff to get myself. Yes. No issue. Thank you. Thank you, sir. Then, other query. Sir, is there any pre-recorded classes of your and what are the charges? Sir, in our case, it is live plus recorded. We always give all the things to every student. Only recording, only live, everything. You will get live also, you will get recorded also, everything. And the charges are fixed. 23,199, which includes this £89 registration, our 100 hours class, materials and everything. And you need to pay exam fees separately to the institute directly, £123. So in our case, there is no separate product like this, only recording, only live, only material, not like that. Because we give full support to every student, that way. So when you will join, you will get pre-recorded classes of December batch, you will be getting current batch live, you will be getting current batch recording, everything, all. Shivam Tiwari ji, are you getting? And everybody. Hello? Any further query anybody has? Otherwise, we will be winding up. Last call from my side to all of you. Yeah. But then anybody else? Any other query? You can all note down this, our details, our mail ID, numbers and all that, so that you can connect in future for any further query. Maybe not coming now. In your mind, anything comes, we are always there to support you. Joining the classes or not immaterial. If you have any query relating to IFRS or whatever courses we are offering, you can connect with us. We are always at your service. Okay? Thank you to all of you. Leaving. Thank you for joining this session and giving your precious time. Thank you to all of you. Thank you. Tada, bye-bye.